बाखमुत में तेजी से पीछे हट रही है यूक्रेनी फौज। रूस को रोकने के लिए यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ा दिए हैं कई ब्रिज। ये तस्वीरें देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने यह दावा किया है बाखमुत से तेजी से पीछे हट रही है यूक्रेनी फौज। ये कहा है ISW ने। ये यूक्रेनी फौज ने कैसे बाखमुत में अपने ही ब्रिजेज उड़ाए हैं, ये उनका सबूत, ये तस्वीरें। आइए आपको जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं। क्या यूक्रेन बाखमुत हार गया? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ऐसा लगता है कि बाखमुत पर कभी भी रूस का कब्जा हो जाएगा। बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको बाखमुत को लेकर ISW इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का बड़ा दावा। क्या कह रहे हैं वो? बाखमुत से यूक्रेनी फौज कभी भी पीछे हट सकती है। इसके अलावा स्ट्रैटेजी के तहत बाखमुत में यूक्रेनी फौज कई ब्रिजों को नष्ट कर रही है। यूक्रेन ने बाखमुतविका नदी और वेस्ट बाखमुत में 2 ब्रिज को उड़ा दिया है। ब्रिजों को उड़ाकर यूक्रेन रूसी फौज को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। यूक्रेन को लगने लगा है कि रूस डोनेस्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। जल्दी से इस बारे में और एक और बड़ी खबर है, वो भी आपको दिखा देते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। बाखमुत से बड़ी खबर है। बाखमुत में बिना पानी बिजली के रहने को लोग मजबूर हैं। बाखमुत में फंसे हैं करीब 4000 नागरिक। लगातार हमलों की वजह से निकलना उनका मुमकिन नहीं हो पा रहा है। बाखमुत में किस तरह से बदहवासी छाई हुई है ये देखिए। इस बारे में आपको ग्राफिक्स भी दिखाते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। एक बड़ी खबर आपको यहां से बाखमुत से जुड़ी हुई। एक तरफ यूक्रेनी फौज ने कैसे अपने ब्रिजेज उड़ा दिए और कैसे बाखमुत में बदहवासी छाई हुई है। जिंदगी कितनी कठिन हो चुकी है इस हमले की वजह से, इस युद्ध की वजह से, ये आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो बाखमुत में 4000 से ज्यादा लोग जमीन के नीचे शेल्टर में छिपे हुए हैं। बाखमुत में जंग कैसे हो रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये 2 ब्रेकिंग आप देखिए। रूस को रोकने के लिए यूक्रेनी सैनिक अपना ब्रिज खुद उड़ा रहे हैं। अपने ब्रिजेस को वो वहां पर तहस नहस कर रहे हैं ताकि रूस की सेना आगे ना बढ़ पाए। और इसके अलावा बाखमुत में लोगों की जिंदगी कैसे इस वक्त बीत रही है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। वाकई हम और आप खुशनसीब हैं जो इस वक्त टीवी पर बैठकर इस तरह के माहौल में हम यूक्रेन की तस्वीरें देख पा रहे हैं। यूक्रेन के लोगों पर क्या बीत रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। आइए इस बारे में आपको और जानकारी देते हैं। वॉर कैसे लोगों को मुल्क के मुल्क, शहर के शहर तबाह कर देती है उसका सबूत है ये तस्वीरें। बाखमुत में 4000 से ज्यादा लोग जमीन के नीचे शेल्टर में छिपे हुए हैं। भीषण जंग के बीच लोग बिना गैस, बिजली और पानी के रहने को मजबूर हैं। एक सड़क को छोड़कर लगभग पूरे बाखमुत में रूसी फौज ने कब्जा कर लिया है। बाखमुत में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं बची जिस पर जंग के निशान ना हो। जंग से पहले इस शहर में 75,000 से ज्यादा लोग रहते थे। जल्दी से मैं यहाँ पर जनरल सिवाच आपके पास आना चाहूंगा। जनरल सिवाच, युद्ध कैसे किसी देश को बर्बाद कर देता है, यूक्रेन से बड़ा सबूत आज के जमाने में कोई नहीं है। लेकिन मैं इससे पहले की खबर पे आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि वाकई बाखमुत अब यूक्रेन के हाथ से जा रहा है इसीलिए वो ब्रिज उड़ा रहे हैं? और अगर जा रहा है तो इसका इस वॉर पर क्या असर पड़ेगा? एक छोटे से जवाब में सर। हाँ बिल्कुल, देखो पहले तो गौरव, ये बाखमुत जो है इट इज अ गेटवे टू डॉनबास, ईस्ट यूक्रेन का गेटवे है। अगर ये चला जाता है तो एक बहुत बड़ी जीत होगी रूस के लिए। और ऐसा लगता है कि वो समय दूर नहीं जब रूस की फौज बाखमुत को कैप्चर कर लेगी। और ऐसे में यूक्रेन की फौज एक टैक्टिकल विड्रॉल कर रही है। टैक्टिकल विड्रॉल का मतलब यह है जानबूझ के उन ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय किया जाएगा जिसका इस्तेमाल रूस की फौज कर सकती है बाखमुत में आने के लिए। वहां पर माइंस भी लगाएंगे, ब्रिजेस को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। ये एक टैक्टिस है, फौज में एम्प्लॉय होती है। अगर आप देखें खारासोन से भी कहीं ना कहीं रूस जो है टैक्टिकल विड्रॉल किया था। ये कतई नहीं समझना चाहिए बाखमुत एक बार गिरने के बाद दोबारा यूक्रेन की फौज इसको ट्राई नहीं करेगी। यूक्रेन की फौज पक्का इसको लेने की दोबारा ट्राई करेगी क्योंकि बाखमुत एक बहुत जरूरी है और ये एक गेट तो बाखमुत बहुत जरूरी है और डोनबास जिसको लेकर पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें बाखमुत का बहुत इंपॉर्टेंस है जैसा कि आप कह रहे हैं सर।